Hello and welcome everyone. Today in this video, I am going to talk about the most important part of your job if you are working as a health and safety professional or on a managerial position. तो ये इतना ज़्यादा important है कि आप managerial position पे हो या as a health and safety officer काम कर रहे हो, इसके बगैर आपका काम नहीं होने वाला है. Therefore ये वीडियो I will be making in हिंदी, इसको मैं हिंदी में बनाऊंगा ताकि सभी लोग बेहतर ढंग से इसको समझ पाएं. And the job is carrying out risk assessment. काम हमारा क्या है? Risk assessment करना. आज मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात करने वाला हूँ कि आप किस तरह से अपने रिस्क असेसमेंट को डिजाइन करेंगे ताकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो. इतना ज्यादा इफेक्टिव कि आपके वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर सके और हैजर्ड्स को कंट्रोल कर सके. नाउ before we start, शुरू करें उससे पहले there's one question that I would like to answer. The first question, that is, what is risk assessment? Risk assessment is a formalized process of identifying hazards, calculating risk, and deciding on control measures to either eliminate the hazard or to bring the risk to an acceptable level. Risk assessment एक formalized process होता है ताकि हम डिसाइड करें क्या प्रिकॉशन लगाना है, या तो हैजर्ड को खत्म करने के लिए या फिर उसके लेवल ऑफ रिस्क को इतना कम करने के लिए कि वो एक्सेप्टेबल लेवल पर आ जाए. नाउ रिस्क असेसमेंट जो है, ऑन पेपर देयर आर 5 स्टेप्स, इन बुक्स देयर आर 5 स्टेप्स इन अ रिस्क असेसमेंट. 5 स्टेप्स होते हैं रिस्क असेसमेंट में, लेकिन जब आप एक्चुअल रिस्क असेसमेंट करने के लिए जाइएगा तो 2 स्टेप्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं उसमें, जो सबसे शुरू में आते हैं. इन 5 स्टेप से पहले आएंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ इन 5 स्टेप्स को लेकर रिस्क असेसमेंट कीजिएगा तो होपफुली आपका रिस्क असेसमेंट गलत हो जाएगा. एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन. हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो. तो पहला जो स्टेप है रिस्क असेसमेंट का, द फर्स्ट स्टेप, पहला जो काम होता है आपको जो करना होता है, दैट इज सेलेक्टिंग द टास्क. आपको टास्क सेलेक्ट करना है. नाउ इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, हाउ टू डेवलप एन इफेक्टिव सेफ सिस्टम ऑफ वर्क. एक इफेक्टिव सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप कैसे करें. अगर आपने वो वीडियो देखा है दैट्स वेरी फाइन, तो आपको ये स्टेप समझ में आएगा. अगर नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए. मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिए. तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, टास्क सेलेक्ट करना होता है कि आप किस काम का रिस्क असेसमेंट करने वाले हैं. कोई भी काम शुरू जब होने वाला रहता है, सो बिफोर वर्क स्टार्ट्स टू कमेंस, आपको एक रिस्क असेसमेंट कैरी आउट करना होता है. तो हम लोग ये एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एक्सकावेशन. ये एक्सकावेशन का काम शुरू होने वाला है, राइट? तो अगर आप एक्सकावेशन को लेकर रिस्क असेसमेंट करेंगे, डायरेक्ट एक्सकावेशन को लेकर, तो बहुत सारे हैजर्ड्स आप मिस कर जाइएगा. इसलिए टास्क सिलेक्शन इज इंपॉर्टेंट. सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना है, टास्क सेलेक्ट करना है कि काम क्या चल रहा है. उसके बाद अगला स्टेप आपका जो है, ब्रेक द टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स. उस टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में आप तोड़ दीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्सकावेशन होने वाला है तो किस लोकेशन पर एक्सकावेशन होने वाला है, उस लोकेशन पर एक्सकावेशन को करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं, उन इक्विपमेंट्स को शिफ्ट साइट पर, लोकेशन पर कैसे शिफ्ट करना है. तो अगर हम एक्सकावेशन के जॉब को, एक्सकावेशन के टास्क को स्टेप्स में हम ब्रेक करना चाहेंगे, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, बैरिकेशन ऑफ एरिया. दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, शिफ्टिंग ऑफ एक्सकावेटिंग इक्विपमेंट ऑनटू द वर्क प्लेस. एक्सकावेटिंग इक्विपमेंट को क्या करना, वर्क प्लेस पर शिफ्ट करना. एक्सकावेटर हो सकता है आपका. थर्ड क्या होगा स्टेप आपका, एक्सकावेशन प्रोसेस, एक्सकावेशन करना. चौथा स्टेप आपका क्या हो सकता है, स्टोरिंग ऑफ एक्सकावेटेड मटेरियल. जो आपका एक्सकावेटेड मटेरियल निकल रहा है उसको इकट्ठा करके रखना है आपको, राइट? वो भी एक स्टेप है, क्योंकि उससे भी खतरा है, स्टोर करना. पांचवा स्टेप क्या हो सकता है आपका, उस स्टोर्ड मटेरियल को आप वहां पर अगर इकट्ठा करते जाएंगे तो टीले की शक्ल वो ले लेगा और बाद में गिर जाएगा, अंदर लोग दब सकते हैं. तो उसको टाइम टू टाइम क्या करना, रिमूव करना उस लोकेशन से किसी डिस्टेंट लोकेशन पर जहां पर स्टोरेज यार्ड आपने बनाया है एक्सकावेटेड मटेरियल का. तो जैसा कि आपने देखा 5-6 स्टेप्स आ गए और हर स्टेप में डिफरेंट हैजर्ड्स होंगे. अगर आप खाली एक्सकावेशन का असेसमेंट कीजिएगा और आप उस टास्क को स्टेप में ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास क्या हैजर्ड्स होंगे, contact with underground utilities, fall of material into the excavation, fall of people और equipment into the excavation. इन 3-4 हैजर्ड्स के बाद आपका हैजर्ड खत्म हो जाएगा. आपका रिस्क असेसमेंट पूरा हो पाएगा? नो, इट वॉन्ट बी कंप्लीट. लेकिन जब आपने इसको स्टेप्स में तोड़ा, फॉर एग्जाम्पल बैरिकेशन करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद शिफ्ट करेंगे एक्सकावेटर को तो क्या हो सकता है, कोलिजन विद पीपल हो सकता है,
कॉलिजन विद पेडेस्ट्रियन हो सकता है, कॉलिजन विद अदर मूविंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, अदर मूविंग व्हीकल हो सकता है, राइट। एक्सकैवेशन प्रोसेस को शुरू करेंगे तो क्या हैजर्ड हो सकता है, वो हैजर्ड्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ऑलवेज रिस्क असेसमेंट को फॉर्मली शुरू करने से पहले ये दो काम जरूर कीजिएगा। पहला, सेलेक्ट द टास्क एंड द सेकंड जॉब, ब्रेक द टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। उसका लिस्ट बनाइए कि इस मेन जॉब में, एक्सकैवेशन की जॉब में क्या क्या छोटे छोटे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और अब हर स्टेप से जुड़ा अब द फर्स्ट एंड द फॉर्मल सिस्टम, द फॉर्मल स्टेप जो बुक में सजेस्ट किया जाता है, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स। अब इसको चेंज करेंगे हम थोड़ा सा, आइडेंटिफाई द हैजर्ड्स नहीं, identify the hazards associated with each step, with each equipment and with each tool that you are using। आपको hazards identify करना है हर स्टेप से रिलेटेड। क्या क्या स्टेप्स थे आपके, सारे स्टेप्स से जुड़े hazards identify करना है। उस काम में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, उन सारे इक्विपमेंट से एसोसिएटेड hazards को आपको आइडेंटिफाई करना है। और उसमें जो टूल्स यूज किए जा रहे हैं, चाहे वो शॉवेल हो गया या कोई इलेक्ट्रिकल टूल है, उससे जुड़े हैजर्ड्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। जब तक आप इन सारे हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कीजिएगा, योर रिस्क असेसमेंट विल नॉट अप टू द मार्क। आपका रिस्क असेसमेंट ना तो सुटेबल होगा, ना सफिशिएंट होगा, ना ही करंट लीगल स्टैंडर्ड को कंप्लाई कर पाएगा। सो द फर्स्ट स्टेप, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप कुछ हेल्प ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन शीट आप देख सकते हैं। इक्विपमेंट के साथ जो मैन्युफैक्चरर इंफॉर्मेशन शीट आता है, आप उस शीट की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप लोकल लेजिस्लेशन गाइडलाइंस की हेल्प ले सकते हैं। आप प्रीवियस रिस्क असेसमेंट्स को देख सकते हैं आप, या फिर प्रीवियस एक्सीडेंट हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स पर हुए हों या आपकी कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट्स पर चल रहे हों, आप इन सब की हेल्प लेकर हैजर्ड्स को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। नाउ द सेकंड स्टेप, अगला स्टेप है आइडेंटिफाई द पीपल हु आर एक्सपोज्ड टू द रिस्क। उस रिस्क से जो लोग एक्सपोज्ड हैं उनको आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो जो स्टेप आपने ब्रेक किया था, हर स्टेप में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि जब आप एक्सकावेटर को या एक्सकावेटिंग मटेरियल को आप साइड पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहां पे कौन से वर्कर्स इन्वॉल्व होंगे, ऑपरेटर्स, हेल्पर्स, फ्लैगमैन, सिग्नलमैन, ये लोग इन्वॉल्व होंगे। एक्सकावेशन में कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, वर्कर्स, फोरमैन, सुपरवाइजर्स, एक्सकावेटर ऑपरेटर्स, ये लोग इन्वॉल्व होंगे। शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल, जब आप मटेरियल को वहां से शिफ्ट कर रहे होंगे टू अ डिस्टेंट लोकेशन, वहां पे कौन होंगे, लॉरी ट्रक जो चलाते हैं, डंपर ट्रक, उसके ऑपरेटर्स, हेल्पर्स, फ्लैगमैन, बैंकमैन एंड पेडेस्ट्रियंस, जो लोग पैदल चल रहे हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई एवरी ग्रुप ऑफ पीपल। आपको हर लोगों को आइडेंटिफाई करना है, इवन वो लोग जो डायरेक्ट आपका काम नहीं कर रहे हैं, एक्सकावेशन जॉब में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो इक्विपमेंट यूज किया जा रहा है या जो एक्टिविटी चल रही है, उस एक्टिविटी से किसी भी तरह से अफेक्टेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंसल्टेंट्स, जब वो लोग साइट इंस्पेक्शन के लिए, रूटीन विजिट के लिए आते हैं, तो उस लोकेशन पर जाएंगे और जो एक्टिविटी चल रही है, उस एक्टिविटी से उनको खतरा हो सकता है। तो आप जब तक हर ग्रुप को आइडेंटिफाई नहीं कीजिएगा, आप सब ग्रुप के लिए एडेक्वेट प्रिकॉशनरी मेजर सजेस्ट नहीं कर पाइएगा। अगर आपके दिमाग में खाली वर्कर्स चल रहा है, तो आपने सिर्फ वर्कर्स के लिए प्रिकॉशन सजेस्ट किया हुआ है। व्हाट अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में क्या, who are still exposed to the risk? So you have to identify every group of people who might be exposed to the risk, to the hazard, and how, कैसे नुकसान होगा। Obviously जब आप इतना एक्सप्लेन कर पाइएगा, तो आप ये भी एक्सप्लेन कर पाइएगा कि कैसे। फॉर एग्जाम्पल, कंसल्टेंट्स को कैसे नुकसान होगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा। जब वो वर्क प्लेस पर जाएंगे इंस्पेक्शन करने के लिए, सो दे माइट फॉल इनटू द एक्सकैवेशन एरिया, एक्सकैवेशन एरिया में गिर सकते हैं। दे माइट कम इनटू कांटेक्ट विद मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल के कांटेक्ट में आ सकते हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ माइट दे बी हार्म्ड। नाउ द थर्ड इज इवैल्यूएट द रिस्क। आपको रिस्क का लेवल कैलकुलेट करना होता है। यू हैव टू कैलकुलेट द रिस्क लेवल। रिस्क लेवल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको रिस्क मैट्रिक्स का नॉलेज होना चाहिए, जहां पे लाइक्लीहुड को 5 पॉइंट्स एंड कॉन्सिक्वेंस को 5 पॉइंट्स देते हैं। मैंने उसके बारे में भी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, रिस्क मैट्रिक्स, रिस्क कैलकुलेशन। प्लीज वीडियो सेक्शन में जाइए और उस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, ये समझने के लिए कि रिस्क का एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे होता है और लेवल हमको कैसे पता चलेगा। तो आपको रिस्क का लेवल कैलकुलेट करना होता है, और उसके बाद डिसाइड ऑन प्रिकॉशंस। आपको हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल में जो ओशास और निगोश के सजेस्टेड स्टैंडर्ड्स हैं, 5 कंट्रोल मेजर्स, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इंजीनियरिंग कंट्रोल मेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि इन 5 कंट्रोल मेजर में सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल कौन है, और किस कंट्रोल मेजर को लगाने के बाद हम रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक रिड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल,
फॉलिंग इनटू एक्सक्लेमेशन के आप क्या कर सकते हैं, वहां पर बैरिकेशंस इंस्टॉल कर सकते हैं एंड साइन बोर्ड्स इंस्टॉल कर सकते हैं आप, राइट। व्हीकल से एक्सीडेंट नहीं हो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, ड्राइवर्स को कॉम्पिटेंट कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, फ्लैगमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पर विजिबिलिटी ऑब्स्ट्रक्टेड है, राइट। सो यू हैव टू डिसाइड कि हर स्टेप में जो हैजर्ड्स आपने आइडेंटिफाई किया है उन हैजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर यहां पर रिक्वायर्ड है। नाउ द फोर्थ स्टेप इज रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। अब ये जो सारा काम आपने किया हुआ है, टास्क सेलेक्ट करना, उसको स्टेप्स में ब्रेक करना, हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करना, ये जो भी आपने काम किया हुआ है इसको आपको क्या करना है, यू हैव टू ब्रिंग दैट डाउन इनटू रिटन फॉर्मेट। आपको उसको रिटन फॉर्मेट में ले आना है। इट इज द लीगल ऑब्लिगेशन, द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयर as per the UK law, as per the OSHA standard. It is the legal requirement of every employer to keep written record of every risk assessment. Employer की legal requirement होती है कि जितना भी risk assessment हो रहा है उसका updated record, written record उसको रखना होता है। तो सारे आपको findings को क्या करना होता है, record करना होता है and implement it। उसके बाद क्या करेंगे आप, जिस टास्क का आपने रिस्क असेसमेंट किया था आप उस टास्क को करने की परमिशन देंगे। वर्कर्स या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो रिस्क असेसमेंट को ध्यान में रखते हुए उस टास्क को कंप्लाई करेंगे, कंप्लीट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। आपका काम क्या होगा, योर जॉब इज टू मॉनिटर, इज टू सुपरवाइज। आपका जॉब होगा कि आपने जो कंट्रोल मेजर प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या काम नहीं चल रहा है, या क्या और मॉडिफिकेशन इसमें हम कर सकें। दैट इज द लास्ट स्टेप। The last step is review and update. आपको अपने risk assessment को time to time review करना होता है, update करना होता है। Now, as per OSHA's, as per UK law, as per NIBOSH standard, it is a legal requirement of every employer to review risk assessment at least once a year. साल में कम से कम एक बार risk assessment को review करना होता है। But there are some exceptional cases. कुछ exceptional cases होते हैं, जैसे कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या इक्विपमेंट चेंज हो जाए, या वर्क लोकेशन चेंज हो जाए, या वर्कर्स चेंज हो जाए, या लेजिस्लेशन चेंज हो जाए, या कंपनी का हायर मैनेजमेंट चेंज हो जाए। इन ऑल दीज केसेस आपको अपने रिस्क असेसमेंट को इमीडिएटली रिव्यू करना होता है एंड अपडेट करना होता है। सो दिस इज हाउ यू कैरी आउट अ प्रॉपर, अ सफिशिएंट एंड इफेक्टिव रिस्क असेसमेंट। इस तरह से आप एक प्रभावकारी और सही रिस्क असेसमेंट कैरी आउट करते हैं। अगर आप 2-3 एक्टिविटी का ठीक तरह से रिस्क असेसमेंट कर लेते हैं तो आप उसके लिए कॉन्फिडेंट हो जाइएगा and you will be able to carry proper risk assessments at your workplace. Thank you for watching the video. Stay safe, stay happy. Take care. Goodbye.